मंत्री हमारे साथी जोगिंदर साहु जी और इस धरना में शामिल इस कोल माइंस की विस्थापित जो हो रहे हैं जनता, मैं आप लोग को अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन पेश करता हूँ। हमारा कहने के मतलब है कि ये जो एरिया है करणपुरा एरिया है, और एक करणपुरा एरिया एक ज़माने में धान और साग सब्जी गुड़ के लिए विख्यात था हमारा एरिया। लेकिन ये सब एरिया में अभी हम देख रहे हैं, खास करके करणपुरा में 42 कंपनी आया है। ये एरिया में 42 कंपनी आया है और दोनों प्रखंड केरीडारी और बड़का गांव प्रखंड में, यहाँ 16 पंचायत है, वहाँ 23 पंचायत है बड़का गांव में। ये दोनों प्रखंड में कोई ऐसा गांव नहीं होगा जो बचेगा, कोई गांव बचने की स्थिति में नहीं है। और कंपनी वाला आता है, लॉलीपॉप देता है, गांव के कुछ लोगों के साथ वो साठ-गांठ करता है और उनके साथ समन्वय बना करके अपना कार्य करने की दिशा को निर्धारित करता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम बोल रहे हैं, पगार एक गांव है, राजस्व गांव है, चट्टी बरियातू राजस्व गांव है, जोरदाग राजस्व गांव है। ये सब गांव में कुछ खास किस्म के लोगों को ये अपने पाले में कर लिया, उनको बैठे हुए कुछ न कुछ दे रहा। ये बात सच्चाई? सही है, सही है। हम कहीं दूर में नहीं रहते हैं। ये जो आपका ये नाला है, सोतिया नाला, उसके उस पार नाला में सीधा सीधी मंदिर, यहाँ ब्लास्ट होता है, मेरे घर तक ब्लास्ट की आवाज जाता है, ठीक है। और इतना इजी गोइंग में ये कोयलेरी खोल के कोयला निकाल रहा है और कोयला को बेच रहा है, उसका मुनाफा ये कमा रहा है। और यहाँ के रैयतों को क्या मिला? हमने बहुत प्रयास यहाँ कर रहे थे कि यहाँ के साथियों के साथ, जोरदाग, पगार और ये चट्टी बरियातू के साथियों के साथ मिल करके बैठ करके कुछ रणनीति बनाया जाए। हम ये मतलब प्रयास में थे। लेकिन कल की जो घटना हुई आपके बीच में, मंत्री जी के साथ जो बहस हो रही थी, बुलडोजर आ रहा था, ये देख करके हमको रहा नहीं किया। हम तय किए रात में, और आपको मैं बता दूं कि हम CPI-ML करते हैं, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी, जिसको लोग कहते हैं भाकपा माले। भाकपा माले की झारखंड में 2 विधायक है, सिंदरी से एक है और एक निरसा से है, ठीक है। और वो दोनों विधायक को हमने झारखंड सरकार को समर्थन दिया है। अगर जनता के अनुरूप अगर काम आप नहीं करेंगे, जनता की अगर हित में काम नहीं होगा, तो हम किसी भी समय आपके खिलाफ खड़ा हो सकते हैं। सरकार में रह करके भी है ना, सरकार में रह करके भी हम आपके खिलाफ खड़ा हो जाएंगे जनता के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज मतलब ये जो 150 की संख्या में आपके बीच में इस धरना में मालिक की ओर से नैतिक समर्थन है। और एक जमाना हुआ करता था, 90 की दशक था, 91-92 में जोरदाग में भाकपा माले के बहुत अच्छा संगठन था। कुछ लोग यहाँ थे, कुलदीप सब थे, ठीक है। अगर वो जमाना होता और वो जमाना में एक कंपनी आती तो उनकी नहीं चलती, वो हम लोगों की चलती, जनता को चलता। लेकिन दुर्भाग्य है कि समय बदला और समय के साथ इस एरिया में लंबी चौड़ी कोलियरी आई है। यार ये कोलियरी कोई छोटा कोलियरी नहीं है, ये बहुत बड़ा कोलियरी है। केरडारी कोल माइंस और चट्टी बरियातू कोल माइंस बहुत बड़ी कोलियरी है। मैं आपको बता दूं कि ये कोयला जो निकाल रहा है, ये NTPC यहाँ की जमीन को अधिग्रहण करता है। जरा दादा ध्यान सुनिएगा, NTPC जमीन को अधिग्रहण करता है और वो जमीन मतलब हमसे लेता है 20 लाख 25 लाख रुपये में 1 एकड़। और वो जमीन जो कोयला निकालता है उसके साथ कितना पैसा लेता है? करोड़ों रुपया एकड़ लेता है। मान लीजिए अगर हमसे 20 लाख रुपया देता है और वो 1 एकड़ जमीन को दूसरे कंपनी के पास बेचता है, उससे लेता है 1 करोड़ रुपया। अब इतना बड़ा कोलियरी में कितना 1000 एकड़ जमीन जा रहा है ना, उसका मुनाफा देख लीजिए। और हमको क्या दे रहा है? गर्दा दे रहा है। और हमारे जो लोग हैं
जिनको रोजगार चाहिए उनको क्या मिल रहा है? 10 से 15,000 रुपये। हम कहते हैं आप लोग नौजवान हैं, अगर 10,000 रुपया 15,000 रुपये महीना में आप यहाँ काम करते हैं, अभी की जो महंगाई है, अभी की जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में क्या 15,000 रुपये में पति पत्नी और 2 बच्चे क्या वो पढ़ लिख पाएंगे? अच्छा खाना खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे है? उनकी गति इसी जगह रुक जाती है। और ये जो अभी मंत्री जी बोल रहे थे 25 लाख रुपया मतलब मुआवजा मिल रहा है, हमको तो जानकारी है कि 20 लाख रुपए यहाँ तक मिल है, बाकी आप लोग 24 लाख रुपया। भाई आप लोग अभी अभी आप 24 लाख रुपए ले रहे हैं। हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पर हम हैं, मेरा 1 एकड़ जमीन है, 24 लाख रुपए मिल गया। हमारा 4 गो बेटा है, 4 गो बेटा मेरा है, 24 लाख रुपए मिल गया। 6 चौके 24, 4 लाख रुपया हुआ, 6 लाख रुपया हुआ। 6 लाख रुपया में मेरा बेटा जमीन खरीद के घर बनाएगा कि रोजगार करेगा कि बाल बच्चों की पढ़ाएगा? इनकी जो रोजगार है 10,000 15,000 रुपये की, इस रोजगार से क्या यहाँ के नौजवानों की, यहाँ की माँ बहनों की, यहाँ के किसानों की क्या दिन गुजर चलेगा? अच्छा से चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो भैया तब हमारे पास क्या विकल्प बनता? तब तो विकल्प ये बनता है कि इनकी जो कोलियरी चल रही है ये हवा में है, इनके पास न पोल्यूशन को कोई पेपर है। जो प्रदूषण होता है, जो गर्दा उड़ता है, इनके पास एनओसी है। अगर एनओसी है भी तो हमारा घर में जो गर्दा घुस रहा है उसका रोकथाम के लिए क्या व्यवस्था इनके पास? हमने देखा कि ये जो रोड है हम लोगों को चुंदरू से लेकर के हजारीबाग, ये रोड में पूरा गाड़ी चलती है रात को, दिन में भी हवा चलता है और ये 14 चक्का ट्रक चलती है। कितने लोग मारे जाते हैं उस दुर्घटना में? जब दुर्घटना में मारे जाते हैं कौन मरते हैं? यही क्षेत्र के आदमी मरते हैं। तो रोड जाम हम लोग करते हैं, तो क्या यहाँ के दलाल लोग जाता है बात करने के लिए? नहीं, 5 लाख रुपए मिले। एक मौत की कीमत है 5 लाख रुपया एक कंपनी के आने से। और इसके पहले इतना तो दुर्घटना हम लोग को यहाँ नहीं होता था, टंडवा से हजारीबाग के बीच में या टंडवा से चतरा के बीच में। हम कहते हैं सप्ताह में कोई ऐसा दिन नहीं कि दोनों रोड में घटना नहीं घटता। उसका तो क्षति हमको हो रहा है भाई, आपको हो रहा है ना। तो इसके लिए आपको एक चटानी एकता बनाने की जरूरत है। और उस चटानी एकता में 2013 के कानून को लोग सबको बोलता है कि 2013 कानून को मतलब हमको चाहिए। 2013 कानून कितना लोग जानते हैं आप? 2013 की कानून क्या है आप जानते हैं? हम जानते हैं, सब लोग बोल रहा है 2013 के कानून। लेकिन 2013 के कानून जो बना था, भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ना, मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय, ये 14 में आए हैं मोदी जी, उस समय बनी थी कि सबसे पहला जो उपजाऊ जमीन है, बहुफसलीय जमीन है, उस जमीन को अधिग्रहण नहीं किया। जैसे हम लोग को चट्टी बरिया पगार जोरदाग, ये जो गांव है, ये गांव बहुफसलीय है, यहाँ खेती पर हम लोग निर्भर करते थे। ऐसे गांव को इसको विस्थापन नहीं करना था। ये पहला मतलब 2013 कानून में। उसके बाद ये बात आई कि भाई कैसे जमीन को मतलब अधिग्रहण किया जाए। जो बेकार जमीन है, जो बंजर है, जिसमें खेती बाड़ी किसान नहीं करते है ना, उस जमीन को अधिग्रहण करना है। उसमें कोयला निकालिए, तांबा निकालिए, लोहा निकालिए, गैस निकालिए, तेल निकालिए, जो है उसको आप निकालिए। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि जितना मतलब उपजाऊ जमीन है, इस जमीन को अधिग्रहण करना, उजाड़ देना है। आप अपना घर, एक तो देखे हम वीडियो देख रहे थे, कोई जगदीश साहब की बच्चे या पत्नी उनको बोल रही थी, पत्रकार लोग पूछ रहे थे कि भाई आपको मतलब क्या हुआ, काहे घर उजाड़ दिया? तो बोल रहा है कि नहीं, कोई अवधेश सिंह डीएसपी है, वो आया और जबरदस्ती मेरे पति को किडनैप कर लिया, 4-5 दिन से गायब हैं, और ना हमको मुआवजा मिल रहा है, ना नौकरी मिल रहा है। नौकरी मांगने जाते हैं तो बार बार हमको बोलता है। हम देख रहे थे वीडियो में। ये परिस्थिति है आपके यहाँ, ठीक है। इस परिस्थिति को जनपक्षीय, जनता की नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व सिर्फ मंत्री जी की लड़ाई। आज पहले तक आपको लगा
कि वहाँ जाना चाहिए और वहाँ के लोगों के साथ बात करना चाहिए। और हम कहते हैं कि ये लड़ाई को इतना मजबूत लड़ाई करना है कि झारखंड से केंद्र की सरकार ये आंदोलन को बढ़ाने के लिए आपको गांव-गांव में जो ये भाई ये जो